भगवान की कृपा से। लेकिन वो जब नसीब साथ नहीं देता है या फिर साथ देता है बोलते हैं ना, तो बस वैसे ही कुछ मेरे साथ में। हेड्स ऑफ है उनके भाई को जो एक अकेले वो डट के खड़े हैं। मतलब मैंने जितना देखा मैं उतना बता रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ। मी मुंबईकर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और देखिए ये पूरा पसीना पसीना, बहुत सारा पसीना आया है। अभी कुछ काम नहीं है, सो काम वाम हो चुका है और कपड़े वगैरह जो है वो धुल चुके हैं, धुल के ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। अभी इतने से कपड़े जो है वो गीले हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये थोड़े जाड़े हैं ना। और यहाँ पे जीतू के जो है वो थोड़े से गीले हैं। और ये है मैट्रेस प्रोटेक्टर जो कि मुझे यहाँ पे सुखाना पड़ रहा है बारिश की वजह से। तो बारिश आ रही है जा रही है। अभी थोड़ा मतलब मौसम जो है वो थोड़ा खुल चुका है, अभी नहीं है बारिश, पर कभी भी अचानक अंधेरा हो जाता है और फिर बारिश आ जाती है। और मैं देखिए मैं ना इसी तरीके से सिंपल तरीके से रेडी होती हूँ। लिप बाम लगा लेती हूँ और काजल लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ और अपनी क्रीम लगा लेती हूँ बस। अभी पसीने की वजह से थोड़ा बहुत मैं पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, टैल्कम, तो वो यूज़ कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। और खाने में बना है मटर की सब्ज़ी, मटर वाइट पीस, सो उसका सब्ज़ी चावल। तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और अभी बज रहे शाम के 4:15। आप सोचोगे यही टाइम पे क्यों करते हैं? ये टाइम पे इसलिए करती हूँ क्योंकि ये टाइम पे मैं टोटली फ्री हो जाती हूँ, इस वजह से। तो अभी भी देखिए ये हैप्पी बर्थडे अभी तक रखा हुआ है, और रखा हुआ है क्या लगा, मतलब निकला ही नहीं है वो, और ये है बस। और आई एम सो सॉरी आज के लिए, क्योंकि हमेशा जीतू मेरे साथ में होता है, तो आज जीतू है नहीं साथ में। और 2 दिन से पानी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो अब फिर से गुस्सा आ रहा है। पानी नहीं है तो एक तो 24/7 पानी होता है और फिर अचानक से ये इन लोगों का ऐसे नाटक चालू हो जाता है ना। ये महीने में तो आई थिंक 2 बार हो गया। अगस्त के फर्स्ट वीक में भी हो गया और अभी भी हो गया, तो बहुत गुस्सा आता है वो। तो चलो अच्छा, उस दिन हबी ने सुन भी लिया। हबी जब ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, सो पानी भर के रखना, तो मैंने स्टोर करके रख लिया पानी। अब सोचिए जिनका बेचारों को कुछ नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे। अब मैं तो चलो मम्मी ने जो भी दिया था तो वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो टंकी वगैरह तो मम्मी ने शादी में दी हुई है मेरे। शादी में नहीं, शादी के बाद दी है, शादी में नहीं दी, शादी के बाद दी है। वैसे मैं अगर बोलने जाऊँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% सामान जो है वो मेरी मम्मी ने थोड़ा करके दिया हुआ है। शादी के बाद, हाँ शादी के टाइम पे कुछ नहीं, शादी के बाद जो भी दिया है वो देर से ही सही कुछ दिया, तो आज वो यूज़ तो आ रहा है कम से कम। एनीवेज, और हाथ दुख रहा है एक्चुअली मेरा। अभी मैं वापस जो मैं लाई थी ना, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, इस अभी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, इस साइड में ना ये ऐसे बेंड करूँ तो पेन होने लग रहा है वापस। पता नहीं यार क्या हाथ का प्रॉब्लम है, क्या है, लगता है कुछ ज़्यादा ही आजकल मैं ब्लॉगिंग के लिए मोबाइल हाथ में उठा रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। तो क्या बोलते हो, है ना, इस वजह से शायद हो सकता है पेन हो। ब्लॉगिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मेरी हद से ज़्यादा हो रही है। और आप लोग बताना कैसे लगी मेरी मन की बात। वैसे मुझे तो सच में जितने जेन्युइन लोग हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो विथ प्रूफ आ रहे हैं। और विथ प्रूफ आने के बावजूद भी कुछ अंधभक्त है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक, अंधभक्त लोग जो कि झूठ का ही साथ दे रहे हैं अभी भी। इतना प्रूफ देखने के बावजूद भी अकल के अंधों को दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो बेचारी इतना प्रूफ ला रहे हैं और मतलब उसके बच्चे और बाकी के बच्चे नहीं होते क्या। हालांकि वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका फैमिली मैटर है, पर यार बुरा लगता है ना कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, जो चीज़
सही है, वो चीज सही है, तो सच का साथ दो ना, क्यों डर रहे हो किसी से? और क्यों इतना मतलब इतने भी कनेक्टेड मत रहो पागलों की तरह कि आप लोगों को सच झूठ ना दिखाई दे। मैं बात नहीं करने वाली थी कल, मैं खत्म ही करने वाली थी, क्योंकि फिर जब मैंने रात को देखा तो विद प्रूफ उसकी बहन आई और फिर जो है वो सब दिखाया। हाँ, एनीवेज कुछ नहीं बोल सकते। मिलते जो है वो सो गया था, पर अभी जो है आंखें खोल के देख रहे हैं। और आप सोचोगे बेडशीट क्यों नहीं डाली? बेडशीट देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, धुल चुकी है वो दूसरी वाली, और यहाँ पे निकाल के रखी है मैंने दूसरी बेडशीट। अभी ये सो रहा था, अब ये उठ गए, अब मम्मा चढ़ाएगी बेडशीट और पिलो कवर्स। नको गाई येते तुला? अच्छा ठीक आहे, गाई कर तू। अच्छा सगळ्यांना बाय तरी कर। नाही केलं तू, आज वेलकम पण नाही बोललाय। उठा झिट्टा, चलो बाहर हॉल में आ जाओ। 1 2 3 जाऊँ मैं? जा रही हूँ फिर मैं, ठीक है। बाशित ने और मैंने अब भी खाना खाया है, और ये मेरी फेवरेट उसल वटाने की, ठीक है। और पानी है नहीं तो बस बर्तन वैसे पड़े हुए, ही देखिए, पता नहीं कब आएगा अब। अभी चल रही है दोनों की पढ़ाई। जीतू क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, बीच में नहीं लिखना है, लास्ट वाले पेज पे लिखना है। देखो यहाँ पे कर रहा है इनू पढ़ाई मोबाइल में देख देख कर, जो कि टीचर उसके व्हाट्सएप पे सारा जो होमवर्क होता है, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, वो भेजती रहती है टीचर। अब तो जितेश भी स्कूल जाएगा, है ना जानू? ये इसकी पढ़ाई देख सकते हो आप। अब इसकी राइटिंग जो है वो हमें घर पे ही हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे ही लिखना है, हाँ? यहाँ पे ये लाइन पे लिखते हैं। ये लाइन पे इधर लिखने का। ये देखिए इसके मुंह पे 12 बज चुके हैं पढ़ाई के नाम से। कुछ बोलेगा नहीं है क्योंकि मार खा लिया इसने बहुत सारा, है ना? हाँ, अब जितेश को भी मार खाना पड़ेगा, हाँ? क्योंकि अच्छा अभ्यास असा असतो का? तो अब जितेश भी मार खाएगा। उसको मैंने मना किया है बीच में नहीं लिखना है, फिर भी वो बार बार बीच में लिख रहा है, इस वजह से अभी जितेश मार खाएगा। तो आप लोग देख सकते हो। अब गाइस मेरे को मम्मा मार लिए, मैं वापस कर लिया तो मम्मा मार दिए। मैंने मना किया है बीच में लिखने को। लास्ट पेज पर लिखना है जितेश। इसमें अभी मैं दिखाती हूँ, देखो कैसे लिखना है। लाओ इधर, ये इधर डॉट और इधर डॉट, ठीक है। इस डॉट से इस डॉट तक ऐसे लेना है, फिर ऊपर से नीचे और फिर एक ऐसे, ठीक है। ए छोटा बस गाइस, छोटा जितना मम्मा डॉट करके दे रही है ना उतना ही तुमको लिखना है, ठीक है ना? ओके चलो लिखो, पकड़ो पेंसिल नीचे। ला हाथ दो। ये लाइन से ऐसे लेना है, फिर ऐसे लेना है, फिर ऐसे। चलो हाँ लिखो। ये हाथ पकड़ो। नहीं पहले आप लिखो। अच्छा ठीक है चलो लाओ। यहाँ से ऐसे, ऊपर से नीचे, फिर ऐसे, ठीक है। ए ना?
ए फॉर चलो लिखो। तो गाइस हो चुका है जितेश का पढ़ाई, अब हम रख रहे बुक। इनू गुड बॉय है, इनू अभी भी पढ़ाई कर रहा है, अभी भी लिख रहा है वो पेन से। सो इनेश जो है वो काफी अच्छा बच्चा है, गुड बॉय इनेश। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे मम्मा ने दिया है ना, मम्मा ने क्या बोला था कि एक ही पेज गंदा करना है, ठीक है। चलो डॉट का नहीं है मम्मी ने, हाँ ऊपर से नीचे। सो डन गाइज, मैंने डाल दी बेडशीट, ठीक है, और पिलो कवर भी डाल दी मैंने। वो मेरा फेवरेट है एक्चुअली, मुझे ना थोड़ी जाड़ी वाली ऐसी तकिया पसंद है, तो मैं 2-3 कवर उसके ऊपर मजबूत वाली चढ़ाती हूँ, तब जाके वो एकदम मजबूत हो जाती है। और ये मैंने डाल दी है बेडशीट। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि घर पे क्या क्या काम हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये देखिए, ये माले पर पूरे कर्टन लग चुके हैं, ये यहाँ पे भी कर्टन लग चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो बाहर था वो यहाँ पर हाइट में लेके इसको लगा दिया है, एंड यहाँ पर भी लग चुका है कर्टन। अब हम चलते हैं कहाँ, ये यहाँ पे भी लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कर्टन नहीं था, सो मैंने जो चादर होती है बस उसी को कटिंग करके मैंने इसको भी जो है वो पर्दा बनवा दिया, ठीक है। अब आपको ऐसे वैसे कुछ व्लॉग में दिखेगा नहीं। और यहाँ पे तो यही वाला कर्टन लगा हुआ है, अब देखेंगे जब पैसा आएगा तो फिर नया कर्टन खरीदेंगे। यहाँ का तो आपको पता ही है। और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर अभी तक गीला है, अभी तक सूखा नहीं है, और ये कपड़े सूख चुके हैं, अब इसको करूंगी फोल्ड, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। और एक बात मुझे याद आई, क्या आप सोचोगे कि ये नाम क्यों नहीं ले रही है ये वो। देखिए मुझे ना किसी का हैशटैग और किसी के बारे में जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, जो उनके सब्सक्राइबर है, अंधभक्त सब्सक्राइबर, उनको भी पता लग जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी कोई बोले कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए नहीं कर रही। अगर मुझे व्यूज़ के लिए करना होता ना तो मैं कब की कर चुकी होती। मेरा जो पहला चैनल था ना वो 1 साल होकर, मतलब 1 साल हुआ, और उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर 4,500 है, 4,600 समथिंग कुछ है। कहते हैं ना जब अपना लक साथ दे तो सब कुछ हो जाता है। तो मुझे किसी का नाम लेकर मुझे व्यूज़ नहीं कमाना, ना मैं किसी का हैशटैग यूज़ करूँगी। मुझे जो चीज़ गलत लगती है मैं वो बोलूँगी, ठीक है। और जब मेरा नसीब खुलेगा तब खुलेगा। तो लेकिन अगर मैं अपनी आंखों के सामने अगर गलत चीज़ देख रही हूँ तो मैं चुप भी नहीं रहूँगी। तो मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वो मतलब आप प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं या जो भी है, पर मुझे जो चीज़ गलत लगती है वो गलत लगती है, तो मैं बोलूँगी ज़रूर, ठीक है। मुझे किसी का हैशटैग यूज़ नहीं करना, और मुझे किसी के लिए किसी के नाम से मुझे व्यूज़ नहीं कमाने। और स्पेशली मतलब रिएक्शन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब जो रिएक्शन देते वो तो उनका हैशटैग यूज़ करते हैं वगैरह, मतलब ताकि वो मैसेज उन तक पहुँचे। अब वो व्यूज़ हो या कुछ भी हो, वो उनकी अपनी सोच है, ठीक है। मुझे किसी के नाम से व्यूज़ नहीं कमाने। मेरे नसीब में जब होगा तब मेरा वीडियो होगा, चलेगा, या फिर मुझे लोग देखेंगे या मुझे सब्सक्राइब करेंगे। मैं खुश हूँ अपने इसमें, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो मुझे बस ये बोलना था, वरना सोचोगे इसमें दम नहीं है तो ये क्यों ये कर रही है। दम की बात आएगी तब की तब देखते हैं, ठीक है। पर फिलहाल के लिए मुझे किसी के नाम से व्यूज़ नहीं कमाना। पर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है मेरे नज़रों के सामने तो मैं बोलूँगी भाई, ठीक है। और वो चैनल अभी भी मेरा चल ही रहा है, मैंने बंद नहीं किया वो चैनल, वहाँ पे है भगवान की कृपा से। लेकिन वो जब नसीब साथ नहीं देता है या फिर साथ देता है बोलते हैं ना, तो बस वैसी कुछ मेरे साथ में चीज़ें हुई, तो वो चैनल मैंने अभी भी चालू रखा हुआ है, तो उसकी कोई ये नहीं है। तो ये मैं चीज़ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कुछ अकल के अंधे जो आएंगे वो गंद मुझसे बकने के लिए उनको टाइम नहीं लगता ना। और मुझे रिएक्शन कुछ देना नहीं है, पर मेरे सामने जो चीज़
अगर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि किसी एक इंसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी एक इंसान को जो इंसान गलत है आप उसको अबला नारी बता रहे हो, और जिसके साथ में गलत हुआ है वो बेचारी बुरी, क्यों भाई? तो ये चीज़ मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और ना कभी करूँगी मैं वो चीज़ बर्दाश्त। तो बस मुझे यही कहना था, और मैंने सोचा था कि मैं अभी ये टॉपिक पे बात नहीं करूँगी क्योंकि ये टॉपिक पे बात करने के लिए तमाम रिएक्शन वाले पड़े हुए हैं, तो मुझे कोई बात नहीं करनी। पर जब एक इंसान की, जब उस औरत के आँख में आंसू निकलते हो तो उसके भी तो बच्चे हैं यार, वो भी तो कुछ सोच के ही आई होगी ना। मैं भी आई हूँ, अपने बच्चों के लिए आई हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे भी एक ही इंसान कमाने वाला है और मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं बाहर तो काम धंधा करने जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरा छोटा वाला बच्चा भी है तो उसको छोड़ के उसको तो ज़रूरत है, और जो बड़ा बच्चा है वो एक कॉलेज वाला है और जो दूसरा बच्चा एक स्कूल वाला है। तो हर एक इंसान जो आता है ना वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आता है, क्योंकि आजकल जो पैसा है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर आई हूँ। और मैं सोची थी कि मतलब मैं सोची क्या थी, मैं ऐसे मन में, मैं उस दिन हबी को अपने मजाक में बोल रही थी कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं रिएक्शन दे दूँ, तो मेरे हबी ने क्या बोले पता है, नहीं भाई ये सब चीज़ें अपने को नहीं करनी है, कौन वो उनकी गाली वाली सुनेगा। तो हम लोगों को ना इज्जत की बहुत फिक्र है, तो इस वजह से हमको ये सब झमेले में पड़ना नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत हो रही है तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने बोल दिया ठीक है, मिलेंगे जल्द, बाय। तो मुझे पता नहीं था कि उनका भाई, तो मतलब मैंने काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि वो जो शख्स है वो उनके भाई है। तो भाई के ऊपर भी काफ़ी कुछ इल्ज़ामात लगे हैं, जैसे कि वो बता रहे थे अपने ब्लॉग में। सो मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी हुई, कहते हैं ना जिधर वजन उधर भजन, तो वैसे ही कुछ अभी फिलहाल जो झूठे लोग हैं उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, ऐसा वो उनके भाई बता रहे थे। सो हेड्स ऑफ है उनके भाई को, जो एक अकेले वो डट के खड़े हैं। मतलब मैंने जितना देखा मैं उतना बता रही हूँ। तो काफी अच्छा लगा कि वो बहन के साथ में कोई नहीं है, तो वो बहन के साथ में मैं हूँ और मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अब उनको भी लोग गालियां तो देंगे, है ना। और हमेशा क्या होता है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे होते हैं ना और जो लोग यहाँ पर होते हैं, तो इन लोगों के साथ में कोई नहीं होता जो यहाँ पर है, इनके साथ में, समझे आप, ये सब इसका खेल है। तो मैं स्पेशली, ये मेरा मैसेज उनके भाई के लिए, मैं उनके भाई का भी हैशटैग यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सच में किसी के नाम से मुझे व्यूज नहीं चाहिए। तो बस मुझे सच में दिल से अच्छा लगा कि वो भाई एटलीस्ट स्टैंड लिया, भाई ने अपनी बहन के लिए जिसके साथ में गलत हुआ है। तो मुझे नहीं पता उनके अंदर की स्टोरी क्या है क्या नहीं है, पर जितना कुछ मैंने अभी तक देखा है और जितना कुछ मुझे पता चला है उस पर मैं बोल रही हूँ कि हेड्स ऑफ है वो भाई को, जो भाई आज उस बहन के साथ में खड़ा है जिस बहन के साथ में गलत हुआ है, और जो कि प्रूफ वगैरह भी दिखा चुकी है उनकी बहन। तो मुझे सच में अच्छा लगा। तो ये मैसेज वो भाई के लिए है, तो होप कि उन तक ये वीडियो पहुंचे या वो देखे, ठीक है। जैसे जिन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया है उसमें कि उसके साथ में सब लोग हैं, और मैं किसी का सच में नाम नहीं लूंगी। तो बस मुझे दिल से खुशी हुई कि वो भाई उस बहन के साथ में, जिस बहन के साथ में गलत हुआ है, और काफी अच्छा लगा क्योंकि स्टेटस मायने रखता है ना। स्टेटस, अभी वो बहन का स्टेटस इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, तो ऑब्वियसली सब व्यूज के लिए वो बहन के साथ ही जाएंगे, बहन को दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ व्यूज का खेल है, जैसे कि वो भाई ने बताया। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे सच में इतना अंदर दिल से इतनी खुशी हुई ना कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम एक भाई तो एटलीस्ट वो बहन के साथ में खड़ा है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी। फिंगर क्रॉस, वो बहन को जो है वो न्याय मिले और वो बहन जीते, जिस बहन ने पूरा प्रूफ दिखाया हुआ है, और जो झूठे लोग हैं उनको ये, ठीक है। मिलते चल, बाय बाय।